अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? यस एट। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मैम ठीक ठाक, आप कैसी हैं? और कैसे जा रही हैं आपके पेपर की तैयारियां? मैम अभी तो बीपी लो हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही। नहीं नहीं बच्चों, इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह खैर करे। मैम पेपर्स की टेंशन नहीं होती, अब ना ये ऑनलाइन वाले सिस्टम से थोड़ा घबरा रही हैं कि पता नहीं फर्स्ट टाइम है क्या, कुछ अजीब सा है। मैम वैसे फिजिकली तो देते ही थे, अब तो आदत हो गई ये थी। तो थोड़ा है मसला, लेकिन होप सो कह तो रहे हैं सब लोग के ओवरकम करने की ट्राई कर रहे हैं। जो जो भी उस दिन मसले मसाइल आपको आ रहे थे, जो भी इशू थे, अब देखें कब तक होता है। मैम ये चलो बस मैम, 3 अल्लाह एमसीक्यूज खैर वाला करे। ये जो गलत होते हैं और आपका पूरा नहीं ये ऐसे पेपर। नहीं होता कश्यप, ये जो भी होगा ना आशा ये आशा उस दिन हुआ है लेकिन आहिस्ता मेरी आहिस्ता ना। आहिस्ता। हाँ आयशा, हाँ ये अब था मतलब जो मॉक टेस्ट दिया था ना, मॉक टेस्ट में उन्होंने ये लिखा हुआ था कि अगर यस आपने 3 एमसीक्यूज हाँ जी। गलत कर दिए हैं तो इसका मतलब है कि आपका टेस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, आपको नेक्स्ट मतलब लेकिन बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है शीट। लेकिन मैम ये तो वैसे गलत लेकिन बात है, क्योंकि हमारे मैम मोस्टली ऐसा होता है कि 3 3 एमसीक्यूज जी गलत होने बिल्कुल। के बाद नीचे से एमसीक्यूज मैम ठीक हो जाते हैं, जी मतलब जी। मैम बाय चांस हो जाता है। जी जी बच्चों, लेकिन यही मैं मैम कह रही हूँ कि इस तरह की मॉक ये टेस्ट। नहीं होना चाहिए था कि चले मैम मिस्टेक हो इस गए वो चीज के पीछे खैर है। लॉजिक मुझे तो नहीं समझ आ रही इनकी। मैम मॉक टेस्ट ना एक आती हैं सीनियर मेरे हमारे हॉस्टल में रहते हैं, उनसे मेरी बात, उन्होंने भी दिया था। वो अच्छा कहते फर्स्ट जो मॉक टेस्ट था ना उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसमें मैंने 40 के 40 एमसीक्यूज मैंने किए हैं, मैंने हल किए हैं और मेरे उसमें से 20 एमसीक्यूज ठीक हुए। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मेरा टेस्ट अंदर से रुक गया। ये इस दफ़ा ये सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, लोडिंग हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम मतलब टाइमिंग मैम टाइम चली जा रहा है लेकिन ऊपर से एमसीक्यू नहीं आ रहा। मैम मेरे साथ हुआ, एक दफ़ा मैंने टिक लगा दिया, दूसरी दफ़ा वही एमसीक्यू दोबारा टिक लगा हुआ ही आ गया। फिर मैंने इसको सबमिट किया दोबारा, फिर वो मेरा नया आया, लेकिन टाइम उधर ही टाइम चलता जा रहा। मैम ये वाली ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं। जी बच्चों, पता कि मुझे लगता है कि जो फर्स्ट मॉक टेस्ट था ना उसके बारे में शायद ज्यादा लोगों को पता ही नहीं था, तो वो कम लोग थे उस दिन। यस अब मैम, इस बार तो पूरी इस वजह यूनिवर्सिटी से भी। मतलब दे रही थी, तो शायद इस वजह से वो जो सारा सिस्टम है वो इतना ज्यादा लोड नहीं बर्दाश्त कर सका, और मैम इस वजह से मैम ये ऐसा भी हुआ। हो सकता है कि मतलब पेपर में हमें छुट्टियां भी हों, एक दो छुट्टी भी होगी ऐसे मैम, बच्चों पता मतलब नहीं, कह ऑनलाइन तो रहे हैं, पेपर में तो। मैंने ये सुना है कि मैम आज या कल में डेट शीट बन जाएगी, फिर उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि क्या करना है। मैम वैसे आपको क्या लगता है कि हम लोग अगर फिजिकल एग्जाम दे लें तो वो ज्यादा बेस्ट नहीं है? बच्चों देखें, मसला ये है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज मैम हैं ये जिन्होंने ना इस मैम एडमिशन स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप में मैम से कुछ कोई के तो बंद भी हो गए हैं, जी एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। एक्चुअली इस बार आई थिंक गवर्नमेंट को भी कोई स्टेप लेना चाहिए था, उन्हें ये कहना चाहिए था कि जो सब यूनिवर्सिटीज हैं वो जो न्यू एडमिशन है, जैसे एमफिल के एडमिशन है या पीएचडी के एडमिशन है, चलिए ठीक है बीएस के एडमिशन बेशक स्टार्ट करवा देते, बीएस के और एमएससी के करवा देते, लेकिन एमफिल और यस मैम पीएचडी वो तो के ये प्रमोट कहते हो गए थे। हैं। जी, उनके बारे में ये कह रहे थे कि वो एडमिशन आपके दिसंबर या जनवरी में हो जाएंगे, इस तरह से कह रहे थे तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन आप परेशान ना हो, आपको जो बेस्ट लगता है कि आप कह तो रहे हैं कि अभी आपके 2 3 मॉक टेस्ट और होंगे, तब तक वो जो सारे इश्यूज थे आपके कल के परसों के मॉक टेस्ट में, तो तब तक वो रिजोल्व हो जाएंगे, तो आप वो भी एक दफा तो मैं देख लीजिएगा। तो मैम उसके बाद फिर फैसला कीजिएगा आपने क्या करना है। फिर मैम इस दो तरह तो तो दिन है उसमें चांसेस नहीं हम लोग लग रहे मैम कि मतलब मंडे को। हाँ जी, कैसे टेस्ट होगा मंडे को? मंडे को तो मंडे पेपर है से मैम। बच्चों, मंडे से पहले भी हो सकता है मॉक टेस्ट, कल भी हो सकता है परसों ले लें वो लोग। मॉक टेस्ट दे के देख लीजिएगा ना, अगर आप सेटिस्फाई हैं तो दे दीजिएगा, अगर आप नहीं सेटिस्फाई हैं तो फिर आप अगर फिजिकल एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आप वो दे दें। ये तो आपकी मर्जी है, अब आप क्या चाहते हैं। मैम अभी मैम तक हम जो सिचुएशन उनकी सॉफ्टवेयर एरर चल रहे हैं मैम, उसकी बेस पे तो हमें लग मैम रहा है हम कि तो पता नहीं डर गए हैं कुछ कि हम डुबोना ही है इन्होंने। हाँ अच्छा ऐसे ही हुआ। तुमने दिया मॉक टेस्ट?
नहीं मैंने दिया नहीं था, लेकिन मैं तुम लोगों की लेकिन खिलाफ वाकई आशा डरे, हम तो डर के और थे। बच्चों अच्छा चले, अगर आपने ऑनलाइन नहीं देना है तो अगर आपने फिजिकल देना है तो ठीक है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट कर लें, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप वेट कर लेंगे, आपका एडमिशन नहीं होगा तो एडमिशन सिर्फ चले इस साल नहीं हो पाएगा तो अगला साल तो इधर ही है ना, हो सकता है मैम आपका यूनिवर्सिटीज ले रही हैं मैम, लेटेस्ट सीजीपीए या आपका 7 सेमेस्टर की बेस पे वो आपकी अप्लाई कर रही हैं यूनिवर्सिटीज मैम। लेकिन डॉक्टर कैसे कह रहे थे, जब तक आपका ये आपकी डिग्री खत्म नहीं हो जाती तब तक आपका एडमिशन प्रॉपरली नहीं हो सकता। जी बच्चों, मैंने क्योंकि वो ये भी बाद में मैम कहा ये बड़े था। बात इशू तो होते है। हैं। इशू होते हैं बच्चों, कह देते हैं कि आपको डेट दे दी जाती है कि इस डेट तक अगर आप अपना ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करवाएंगे तो आपका एडमिशन सिक्योर है, अदरवाइज नहीं। यस मैम। चलें, मैम ये मैम भी है फिर ना। आप क्या करने की सोच अक्टूबर रहे में हैं? अभी भी कह रहे हैं कि अगर फिजिकल एग्जाम देने हैं तो अक्टूबर में या सितंबर के एंड में स्टार्ट होंगे, लेकिन उनकी भी कोई भी मैम अभी तक कोई चांस नहीं है कि होने भी है कि नहीं, पता नहीं लेट लेते हैं या जैसा भी है, देखिए अब क्या करते हैं। मैम एग्रीकल्चर सारा कुछ। यूनिवर्सिटी में फिजिकल एग्जाम हो रहे हैं इस वीक में। बच्चों वहां पे तो मुझे लगता है टेस्ट हो रहे हैं, एडमिशन टेस्ट हो रहे नो हैं। मैम एग्जाम भी हो रहे हैं मैम, मेरी कजन जाती है, उसका एग्जाम है, उनके अच्छा 2 पेपर हो चुके हैं फिजिकल। बच्चों, ये तो देखे ना, हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है, हमारी यूनिवर्सिटी मैम में प्राइवेट नहीं स्कूल्स है। में बच्चे हैं मैम, बच्चों को उन्होंने कह दिया कि हम लोगों ने 15 या 17 से स्कूल ओपन कर देने हैं मैम। वो बच्चे हो गए मैम, मतलब मैम इस सिचुएशन में सरवाइव कर जाएंगे, और मैम हम लोग नहीं कर सकेंगे, हमारा तो इम्यूनिटी सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है उनसे। बच्चों वो अभी कोई स्कूल नहीं हो रहा ओपन, मैम उन उसके बारे लोगों में ने, तो प्राइवेट स्कूल वालों ने यही कह बात किया, रहे उन्होंने हैं कहा कि हम बच्चों। आपसे पूछ नहीं रहे, हम लोगों ने अब खोल देने हैं। लेकिन बच्चों ऑब्वियसली यस मैम, कह 15 रहे हैं, अगस्त से लेकिन उनके खुले हैं गवर्नमेंट अगर मैम उनको ये स्कूल। चाहती आवाम है तो सिर्फ एक कैसे घरों में होगी? तो कोई बैठी नहीं है, स्कूल कॉलेजेस बंद करके बैठे हैं। वैसे मैम बच्चे, मैम एक एक बाइक पे 5-5 बच्चे लेके लोग घूमते फिर रहे हैं रेस्टोरेंट पार्क में, खुले हर हुए जगह, हैं, मॉल्स खुले हुए हैं, और बस हर जगह यूनिवर्सिटीज में बच्चे हैं कोरोना। मैम। बच्चों देखें, अगर सारे यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स नहीं देना चाहेंगे फिजिकल, फिर तो सॉरी ऑनलाइन नहीं देना चाहेंगे, फिर तो वो आपके लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है हमें कि आपने पेपर बनाना है, बेशक क्लास में एक बच्चा भी चाहे कहे कि वो पेपर देगा तो उसका पेपर लिया जाएगा। मैम ने ये यस तो मैम, फिर तो वैसे बोलेंगे हमें। मैम ये यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को ये चीजें देखनी चाहिए ना, कि बच्चों को मैम इतनी देर से ये एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं, इनको नहीं पता कि कौन सी चीजें जो है वो किस तरह से हैंडल करनी है, या कौन सी चीजें बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मैम इतना तो एटलीस्ट इन्हें पता होना चाहिए। जी बच्चों, ये तो पता होना चाहिए। मैम मर्जी थोप देते हैं, मतलब अगला बंदा जाए बाढ़ में, बस करना है जो भी है। अच्छा चलिए, अब आयशा आपके नहीं, भी कुछ ऑप्शन तो है दिया आप उन्होंने हमें ऑनलाइन और फिजिकल, अलग बात है हम लोग पे डिपेंड करता है, हम लोग ऑनलाइन देंगे फिजिकल। हाँ, आप भी एक दफा देख लीजिएगा, जो एक सेकंड मॉक टेस्ट आएगा उसे भी दे के देख लीजिएगा, अगर आपको लगा कि उसमें भी वही सारी मैम मिस्टेक्स। ऑनलाइन ही ले लें, सारी यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन मैम, जैसे क्यूसी रैंकिंग करते हैं मैम, उस तरह पेपर सबने लिए हैं, तो मैम ये भी ले लें। बच्चों उस तरह से ले ही नहीं ना सकते, ये पेपर जरा और तरह के हैं, वो मैम बाकी टीचर से यूनिवर्सिटीज जरा ने भी अलग तो ही लिए है। ही हैं मैम। चलें देखें बच्चों क्या होता है अब। मैम इनसे ज्यादा ऊपर है यूनिवर्सिटीज, वो ले रही है मैम, इन लोगों का पता नहीं क्या सिस्टम है। अच्छा बस करें, अब आपकी यूनिवर्सिटी भी कोई इतनी नीचे नहीं है। नहीं नहीं मैम इतनी नीचे नहीं है, तो लेकिन कुछ इनसे ऊपर भी तो है ना मैम, ये चीज तो नहीं वो ना तो अब बच्चों इग्नोर करने कैटेगरीज वाली। होती है, देखते हैं हम क्या। यस मैम। तो मैम कैटेगराइज उन्होंने एजुकेशन जो है वो इसकी मैम रेपुटेशन की वजह से किया हुआ है ना, तो मैम फिर वो कर सकती है, तो ये क्यों नहीं कर सकते। बच्चों का रेपुटेशन की वजह से है तो आपको पता होगा, आपकी यूनिवर्सिटी जनरल कैटेगरी में 5th नंबर पे आई थिंक, 5th या 4th। मैम मैं ये नहीं कह रही कि ये अच्छी नहीं है, लेकिन मैम मैं वैसे एक बात कर रही हूँ, मैम मुझे पता अच्छी है नहीं, तो असल में ना पढ़ अब ये रहे नहीं हैं। पता कि जो सीनियर्स थे या जो भी अथॉरिटी है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पता नहीं किस तरह से चीज़ों को देख रही है। क्योंकि हमें तो बस एकदम बताया गया है, जैसे आपको पता चला है कि पेपर है, हमें भी बिल्कुल यस पहले नहीं मैम। बताया गया था कि मतलब पहले जैसे दे दिया जाता है तो कि आपको यही बता दिया जाता है टेंटेटिवली कि आपका उस डेट से पेपर स्टार्ट होंगे, तो हम भी थोड़ा पहले प्रिपेयर होते। लेकिन बच्चों मैम जो हो जाए, साइट है वो, परेशान ना हो। मैम ये जो मैम साइट है, मगर जब सारे स्टूडेंट्स एक साथ पेपर्स देते हैं तो ये जी भी जी जी मतलब होता है कि शट जी डाउन हो बच्चों, सकती है। ऐसा तो ही है। मैम यूनिवर्सिटी को एटलीस्ट ये करना चाहिए कि अगर आप लोगों के पेपर के दौरान शट डाउन हो जाती है, कोई बच्चा रह जाता है, तो एटलीस्ट उसे एक चांस दे। क्योंकि ये तो मैम अनसर्टेनिटी है ना, कि अगर अचानक ही हम लोग बैठे हों और नेट इंटरनेट कनेक्शंस भी ठीक हों और इस तरह साइट बंद हो जाए, तो फिर इसमें मैम हमारा लॉस हो। क्योंकि एक दफा जो दे रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम्स, वो फिजिकल भी नहीं दे सकते। बच्चों थोड़ा सा वो उन्हें जी, ये फ्लेक्सिबिलिटी कह रखनी तो रहे चाहिए हैं मैम। कि इशू रिजोल्व हो जाएगा, देखें हम।
क्योंकि बहुत मैम अगर एक चांस यही हमें चीज़। दोबारा से सबमिशन का दें भी, एक चांस सबमिशन का, मैम उसमें भी लिमिटेड टाइम ये देंगे। जाहिर बात है मैम, एक दिन का दूसरे दिन तो नहीं हम करवा सकते, कोई 20-25 मिनट का देंगे तो मैम लाजमी तो नहीं है उसमें जो सिस्टमेटिक एरर आ रहा है वो हमारा ठीक हो जाए। जी बच्चों, लेकिन चलें देखें क्या होता है। अच्छा बच्चों, जिसकी प्रेजेंटेशन है वो आ जाए ग्रुप। कश्यप आप लोगों की आई थिंक। यस मैम हमारी है मैम, बिया की तबीयत नहीं ठीक तो अलीना और मैं प्रेजेंट कर दें फिर। जी जी करें, जल्दी करें, आ जाए। मैम स्क्रीन भी सुबह शेयर किन की है? कीजिएगा और फटाफट जरा स्टार्ट कर दें अब। मैम सुबह में और किन सा दे दें? नेक्स्ट ग्रुप अगर आपको देने दे रहा है तो नेक्स्ट ग्रुप से पूछ लीजिए। मैम आपने लिस्ट बनाई हुई है? मैम वैसे हमारी हर क्लास में एंड पे ग्रुप आ रहे हैं हम लोगों के, बाकी सबने स्टार्टिंग में दे दिया। अब आपकी क्लास में भी ऐसे ही हो रहा है हमारे साथ। तो कोई बात नहीं, आप ना आपका कुछ तो अगर दिन भी तो 2-3 रह गए हैं। बच्चों परेशान ना मैम फिर हो, हमारी आपका पेपर्स के बाद होगी? पेपर्स के बाद भी ले सकती हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? चले मैम ठीक है, पेपर्स के बाद ले लें मैम। मैम मैंने ले परेशान ना ली हो, होने। आपको छोड़ के नहीं जाने लगी, लेके ही दूंगी जाऊंगी बेशक, बाद में पेपर्स के बाद ले लूं। ठीक है मैम। मैम फिर ऐसा करें कल हमारी ले पेपर्स लें के आप, बाद भी ले ही अभी सकती है अभी क्योंकि अभी कौन सा यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है, क्या तो कह रही पेपर्स के थोड़ा बाद ही टाइम है। लेना फिर है? आराम। कश्यप स्टार्ट करें। मैम चले मैं फिर कह रही हूँ कि कल टीना हम दे बाद दें, में दे फिर लेंगे। टीना की तबीयत भी कल कल वो भी आ जाएगी, तो तो हम बच्चों तीनों आज इकट्ठे कौन दे देगा, देंगे। पहले मुझे ये बताएं। आप ही देंगे आज कोई और ग्रुप रेडी नहीं है। ओके मैम। लीना स्टार्ट करो। जी अलीना। मैम पहले दिया करेंगे। बच्चों किसी और का टॉपिक प्रेजेंट नहीं करेगा, जो रह जाएंगे अगर हमें लास्ट पे टाइम मिला तो उनका हम तब ले लेंगे, आप सिर्फ अपना प्रेजेंट करें। चलो करो दिया, वैसे स्लाइड आगे कर ये टाइम है क्या तो नहीं मानते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी रबिया, तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है? मैम बस सही है। चलो शाबाश, हिम्मत फटाफट दे दो। मैम आवाज सही आ रही है? जी जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए बोलिए। हमारा टॉपिक है play to uncover and deal with psychological issues। प्ले थेरेपी एक ऐसा मेथड है जिसमें प्ले को मतलब खेल को यूज किया जाता है मतलब साइकोलॉजिकल इशू को डील करने के लिए। इट कैन बी यूज ऑन इट्स ओन पार्टिकुलरली विद चिल्ड्रन और अलोंग विद अदर थेरेपीज एंड मेडिकेशन। मतलब इसमें it can be used on its own, particularly with children or along with other therapies and medication। therapies के जरिए और medication के जरिए भी इसको डील करते हैं। और to get the most out of play therapy, look for a licensed mental health professional experience in the type of therapy। मतलब जो प्रोफेशनल थेरेपिस्ट होते हैं वो इस थेरेपी को ऑलमोस्ट वो इस थेरेपी को देखते हैं। आगे कश्यप करना। कश्यप आगे करो। कश्यप आगे नहीं करना।
चैट को Play therapy is a form of therapy used primarily for children. That's because children may not be able to process their own emotions or articulate problem to parents or other adults. मतलब play therapy वो थेरेपी है मतलब जिसमें चिल्ड्रन अपने इमोशंस को सही से समझ नहीं पाते या कुछ भी उनमें प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं तो उसके लिए प्ले थेरेपी में जाके उनको देखा जाता है और कशफ आगे करना A trained therapist can use playtime to observe and gain insight into a children problem. मतलब जो है ना जब वो एक ऐसा प्ले थेरेपी के जरिए वो बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करते हैं और the therapist can then help the children explore emotion and deal with unresolved trauma और वो थेरेपिस्ट जो होते हैं वो मतलब उनके इमोशंस को समझते हैं और जो जिस भी वो ट्रॉमा से गुजरे होते हैं वो उनको उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं और उसके उस तरह उनको डील करते हैं फिर थ्रू प्ले children can learn new coping mechanism and how to redirect inappropriate behavior और फिर उनको कोप करने की मतलब मैकेनिज्म को कोप करना सिखाते हैं और किस तरह फिर अपने बिहेवियर को समझना है अपनी बात को कहना है ये सारा कुछ वो प्ले थेरेपी के जरिए ऑब्जर्व करके उनको सिखाते हैं नेक्स्ट अलीना ने करना है मैम अस्सलामुअलैकुम मैम वालेकुम अस्सलाम सलीना रोल नंबर 720001 टुडे माय टॉपिक इज अदीना थोड़ा सा ऊंचा बोले आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मैम बेनिफिट्स ऑफ प्ले थेरेपी while some children might start off with some hesitation जब भी प्ले थेरेपी के बेनिफिट्स में ये है कि जब ये स्टार्ट करते हैं तो पहले जब थेरेपिस्ट के साथ कनेक्ट होता है तो वो जो भी चिल्ड्रन है वो हेजिटेशन फील करते हैं और उनका ट्रस्ट जो होता है वो इतनी जल्दी बिल्ड नहीं होता फिर जो है बिकम मोर कंफर्टेबल आहिस्ता आहिस्ता जब थेरेपी में वो कंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाते हैं और उनका बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है चाइल्ड भी बिकम क्रिएटिव और फिर जब वो उनके साथ उनकी मतलब लिंक अच्छा हो जाता है तो वो हेजिटेशन फील नहीं करते मोर क्रिएटिविटी उनमें मतलब क्रिएटिविटी आ जाती है और वर्बली वो एक दूसरे के साथ अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं थेरेपिस्ट के साथ जो चाइल्ड होता है Some of the potential benefits of play therapy are taking more responsibility of certain behavior. इसमें ये होता है कि वो जो थेरेपिस्ट होता है वो जो चाइल्ड होता है उसके जो बिहेवियर की होती है वो उसकी जिम्मेदारी लेना शुरू हो जाता है डेवलपिंग कोपिंग स्ट्रेटजीज इसमें स्ट्रेटजीज होती हैं कि किस तरह इसको कोप करना है और प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करना है ठीक है सेल्फ रिस्पेक्ट है और एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट फॉर मदर्स है और एंजाइटी को कम करते हैं और लर्निंग टू फुल एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस फीलिंग और स्ट्रॉन्ग सोशल स्किल्स होता है इसमें स्ट्रॉन्ग फैमिली रिलेशनशिप होगा तो जो बच्चा है वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कोप कर सकता है और चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से बता सकता है क्वेश्चन नेक्स्ट If your child has a diagnosed mental and physical illness, play therapy doesn't work. इसको जो है हम मेडिकेशंस के तौर पे नहीं यूज कर सकते हैं और जो प्ले थेरेपी है वो एक अलग से मतलब उसका यूज है मेडिकेशन के तौर पे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन Assalamualaikum. My name is Kashyap and my roll number is 7203. My topic is play therapy techniques. Sessions typical last 30 minutes to an hour and are hold चलन दें जल्दी करें
held once a week or so. इसमें मैम ये इनके सेशंस होते हैं प्ले थेरेपी के जो 30 मिनट्स तक होते हैं और ये वीक में एक दफ़ा होता है. हाउ मैनी सेशंस आर नीडेड मैम ये चाइल्ड पे डिपेंड करता है कि कितने सेशंस में वो मतलब प्ले थेरेपी के ज़रिए अपने मतलब सीखता है और ये सारा कुछ करता है और साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट के साथ किस तरह इन्वॉल्व होता है इसमें प्ले टेक्निक्स में ये है. नेक्स्ट है directive play therapy. Play therapy can be directive or non-directive in the directive approach. इसमें दो therapies होते हैं, directive होते हैं और एक non-directive होते हैं. In the directive approach, the therapist will take the lead by specifying the toy. इसमें टॉयज लेके आते हैं और उन टॉयज के दिए ये गेम से करवाने की कोशिश करते हैं अपने सेशंस में. और फिर द थेरेपिस्ट विल गाइड द प्ले विद द स्पेसिफिक गोल इन माइंड. एक गोल होता है उसके जरिए थेरेपिस्ट बताते हैं कि इस गोल को माइंड में रख के आपने खेलना है जो और ये प्ले आपने प्ले करना है. Next, play technique sessions must take place in an environment where the child feels safe and where there are few limitations. The therapists may use techniques that involves. इसमें इन सेशंस के दौरान environment और बच्चे की फीलिंग्स का भी ध्यान रखना होता है कि कहीं उसको कोई परेशानी तो नहीं हो रही या वो कुछ फील तो नहीं कर रहा. वो हमारे साथ एक मतलब थेरेपिस्ट के साथ वो सेफ फील कर रहा है. इसमें थेरेपिस्ट में इसमें डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स होते हैं जो यूज़ करते हैं. क्रिएटिव विजुअलाइजेशन होते हैं, स्टोरी टेलिंग होती है. इसमें एक स्टोरी के जरिए आप थेरेपिस्ट जो है वो बच्चे के को उससे बात करता है. रोल प्लेइंग होता है इसमें वो आपने बच्चों के साथ खुद भी रोल प्ले करता है. टॉयज फोन्स होते हैं, पपिट होता है, एनिमल्स होते हैं. डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स होते हैं जो ब्लॉक्स कंस्ट्रक्शन टॉयज होते हैं. डांस एंड क्रिएटिव मोमेंट्स होते हैं जिसके लिए वो प्ले करवाते हैं ताकि बच्चा थेरेपिस्ट के साथ अच्छा फील करे और सेफ फील करे. एक इन्वायरमेंट बनाते हैं. नेक्स्ट है प्ले थेरेपी फॉर अडल्ट्स. ये प्ले थेरेपी अडल्ट्स के लिए भी होती है जिसमें प्ले थेरेपी कैन आल्सो बी यूज्ड टू ट्रीट इश्यूज फेस्ड बाय टीनेजर्स एंड अडल्ट्स. प्ले थेरेपी में ये प्ले थेरेपी जो होती है ये बच्चों और बड़ों और टीनेजर्स के जो बच्चे होते हैं ना उन पे भी ये मतलब ये इशू होते हैं. बाय अडल्टहुड मोस्ट पीपल हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू प्ले फुली एक्सप्लोर देमसेल्व्स. इसमें बहुत सारे बच्चे अच्छे से प्ले करते हैं और कुछ बच्चे नहीं करते प्ले अच्छे से. प्ले थेरेपिस्ट आर ट्रेन्ड टू हेल्प adults and even the elderly relearn the values of play. इसमें मतलब बच्चों को बड़ों को सबको वो लर्न करवाते हैं कि प्ले की क्या वैल्यू इसमें ये सब कुछ होता है प्ले थेरेपी फॉर अडल्ट्स में. नेक्स्ट है प्ले थेरेपी कैन बी यूज टू ट्रीट इन चिल्ड्रन और इसमें प्ले थेरेपी यूज होती है. डायमेंशिया होता है, ग्रीफ एंड लॉस होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होता है, ऑब्सेशन एंड कंफ्यूजन होते हैं, अटेंशन डिफिसिट, हाइपर एक्टिविटी होती है, मूड इश्यूज होते हैं, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, डिफरेंट किस्म के इश्यूज होते हैं जिसके लिए उनको कम करने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए प्ले थेरेपी की जाती है यूज़. आगे गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव प्ले थेरेपी. प्ले थेरेपी हैज़ प्रूवन टू बी एन इफेक्टिव थेरेपी अप्रोच फॉर पीपल. इसे प्ले थेरेपी करने अप्रूव हुआ कि ये जो ये जिस भी बच्चे पे या किसी अडल्ट पे भी इस प्ले थेरेपी का ट्रीटमेंट किया गया है वो अच्छे से हुआ है और उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी हुए हैं. प्ले थेरेपी के इसके इफेक्ट्स भी हैं. कुछ लोग नहीं करते हैं मतलब उनको खेलना पसंद नहीं होता या वो किसी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते तो उनके लिए ये इफेक्टिव भी होता है कि वो ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है. इस तरह का होता है इसमें. थैंक यू. एनी क्वेश्चन? पहले तो मेरा क्वेश्चन है आपसे ये बच्चों कि ये प्ले थेरेपी मतलब कोई भी थेरेपी क्या इतनी छोटी होती है इतनी जल्दी आप लोगों ने सब कुछ बता के खत्म किया?
मैम इसका डाटा मतलब इतना फास्ट नहीं मिल रहा था मुझे, जो जो मतलब सही से मिला मैंने वो ऐड करके बना लिया। मैंने मतलब काफ़ी कोशिश की और ज़्यादा डाटा मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं मिला इतना फास्ट। जो पूरी पूरी बुक्स पढ़ी नहीं हर थेरेपी पे, आप लोग असल में कोशिश ही नहीं करते। मैम नहीं, मैंने कोशिश की थी मैम, मुझे बुक का नहीं पता, लेकिन मैंने नेट से सर्च की थी कि मुझे मिल जाए, तो मैम मुझे यही मिला था, इसलिए मैंने आप कोई अंदर डेमो ही इंक्लूड कर देते, बेशक यूट्यूब से कोई डेमो इंक्लूड कर देते। और हमजा किधर है? जो प्रेजेंटेशन नहीं देगा वो ये याद रखे कि उसके नंबर मैंने वाकई 0 लगा देना। मैम उसको मैसेज किया था, उसने अभी तक देखा ही नहीं। तो उसको पहले से पता होना चाहिए था ना, इन टाइम पे थोड़ी उसको मैसेज करना है। मैम उसको कल भी बताया था, कह रहा था कि क्लास से पहले मुझे बता देना, और आज मैसेज किया और उसने देखा ही नहीं है। अच्छा बच्चों, आप अपनी जो स्लाइड से मेल भी कर दीजिएगा ताकि मुझे पता हो कि कौन से बच्चे ने क्या चीज प्रेजेंट की है, ठीक है? ओके मैम, मैं अभी आपको कर देती हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप में से बाकी जो बच्चे हैं उनमें से कौन कह रहा है कि उन्होंने प्रेजेंटेशन देनी है? आमना, आयशा, मुबीन? यस मैम, हम कह रहे हैं। आज दे सकते हैं या जी कल मैम। देंगे? मैम मेरे साथ आयशा सिद्दीक है, उसका नेट नहीं आ रहा, अदरवाइज हमारी रेडी थी। बच्चों अगर नेट का तो इसी तरह इशू है, कल क्या पता है नेट का। मैम उनकी इस टाइम लाइट चली जाती है। ओहो, कल तो वैसे क्लास 4 बजे है। यस मैम। चलें देख लेते हैं कि क्या करना है। अच्छा बच्चों, हाँ मुनज़्ज़ा, आपको मैंने यहाँ पे किंजा है, मरियम किंजा। मैम वो नहीं है, मैं हूँ। जी मैम, मैं करी हूँ, बता दे वो जो मैंने आपसे पूछा था। जी मुनज़्ज़ा, मैंने बताना था बच्चों आप लोगों को, मैंने 1 मिनट में बुक जरा ओपन कर दूं। मैम वालेकुम अस्सलाम। मैम है इकरा। कर दें। मुनज़्ज़ा बुक जरा ओपन करके चले मैं ही कर देती हूँ, 1 मिनट। मैंने की है, आप बताएं, मैं देख, आप भी ऑन करके बता देना। जी जी 1 मिनट में करती हूँ। This is in town. मैम जो नोट्स में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के मैम आगे केसेस दिए हुए हैं 2-4। मैं मतलब फॉर एग्जांपल सोशल एंजाइटी और उसके आगे जीन वगैरह लिखा हुआ है मैम, ऐसे, और फीमेल का एक केस है मैम। उन चीजों को ना करें हम लोग। बच्चों मैंने सीबीटी के करवाए हैं आपको, जिनके करवाए हैं मैम नहीं, सीबीटी के नहीं मैं पूछ रही मैम, बिहेवियरल के और उसके आरईबीटी के पूछ रही हूँ मैम। ये बच्चों मैं अब इकट्ठा ही बताने लगी हूँ, जरा आके खोल के इसको देख लें, और बाकी मैम सब निकाल लें तो आपने नोट्स बताना है। 1 मिनट में बस अभी वही बताने लगी हूँ आपको। चले मैम बता दो। मैं तो सोच रही हूँ कि आपको मैंने इतना कम सिलेबस दिया, सिलेबस थोड़ा और होना चाहिए। ना मैम नहीं मैम, आप दुआएं ले हमारी प्लीज। अच्छा बच्चों आपके सामने अब आपको 1 मिनट मैम बिहेवियरल थेरेपी से निकाल लगवाएंगी। जी जी बिहेवियर थेरेपी से। ओके मैम ठीक है। ये देखिए बच्चों, आपको अपने सामने बिहेवियर थेरेपी नजर आ रही होगी। आप लोगों ने क्या करना है जी, बिहेवियर थेरेपी को स्टार्ट से लेके ये सारा जो भी जा रहा है ये करना है आपने, ठीक है? ये नजर ही नहीं आ रही। हाँ नजर ही नहीं आ रही आपकी, अब आई है। अब आ गई है? जी मैम आ गई। बिहेवियर थेरेपी है ना ये, वर्चुअल रियलिटी, जहां तक मैं जा रही हूँ ना, ये सब आपने करना ही है, ठीक है? पेज नंबर बेशक लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास में, मुझे याद है अच्छी तरह। मैम नोट्स हैं हमारे पास, ये हार्ड में मैम लिए हुए हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से ऊपर तक करना है आपने बिहेवियर थेरेपी 301, पेज नंबर 301। वैसे देख लो मुझे आगे तो नहीं कहीं कोई है, 01 आगे भी चेक कर लेने थे। पेज नंबर 301 है मैम, ठीक है मैम, यहाँ तक आगे भी देखना है बच्चों, आगे भी था कुछ है आगे। नो मैम वो केसेस ही हैं जो मैंने आपसे पूछा, आपने कहा था ना वो रहने दें। चैप्टर 9 का बता दो।
ये बच्चों सॉरी देखें, आपने पहले तो बिहेवियर थेरेपी पेज नंबर 301 तक करनी है, ठीक है? ओके मैम, ठीक है मैम। उसके बाद ये देखें जो न्यू ट्रेंड्स है ना बिहेवियर थेरेपी में, आपको याद हो हमने आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन के बारे में भी पढ़ा था क्लास में। ये देखें, नजर आ रहा है पेज नंबर 309 से, ठीक है? करंट ट्रेंड्स। यस मैम। लिख ले कोई बच्चा साथ। यस मैम, करंट ट्रेंड्स थेरेपी मैम है। डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी, यस मैम, ये पढ़ी थी। ये सब कुछ हमने पढ़ा था क्लास में। एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी भी कहा है ना मैम आपने? जी मैंने ये सारी कही है यहाँ से, यानी कि एथिकल इश्यूज तक फिर आपने सारा करना है। यस मैम, ठीक है, ये है बिहेवियर थेरेपी। मैम ये भी सब लोगों को समझ लग गई है जो यहाँ पे बैठे हैं? जी मैम लग गई है। जी ये मैम। यूट्यूब वाला छोड़ देना आगे जो है। जी आगे नहीं करना, बिहेवियर थेरेपी। ठीक है? ओके मैम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा REBT, ठीक है? REBT, ये देखिए इमोशन, ये REBT मैम ये स्टार्ट से शुरू करना है? जी स्टार्ट से शुरू करना है। देखते हैं अब कहाँ तक करना है हम लोगों को। हिस्ट्री ऑफ रैशनल मोटिव सब मैम आपने क्या? हम भी नहीं। अलीना आवाज नहीं आ रही। अलीना आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे। अलीना मैसेज कर मैम। जी अलीना पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। क्या हुआ है? टेंशन आ रहा है। ये बच्चों ये देखो, बोल नहीं रही है।